प्यारी प्यारी माताओं और भक्तों, हम लोग वेदाजी स्माना पल्ली में पहली बार संत मोनिका के आदर सम्मान में नोवेना प्रार्थना चलाने जा रहे। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष हम लोग बिंदुवास का आयोजन कर नहीं पाए। बिंदुवास के बदले हम लोग 9 दिन की रोजरी प्रार्थना करेंगे। न केवल अपने लिए बल्कि हमारे संपूर्ण पल्ली परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, सारी मानव जाति के लिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है। कोविड महामारी निरंतर किसी के कंट्रोल के बाहर फैलती जा रही है। दुनिया में कल शाम तक 2 करोड़ 20 लाख संक्रमित लोग और 7,78,000 लोगों की मौत हुई है इसी संक्रमण से। भारत में 27 लाख से ज़्यादा संक्रमित लोग और 51,874 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब 16,728 संक्रमित लोग, 159 की मौत हुई। आज हमारे अम्बिपुर में 7 नए संक्रमित लोगों की पता लगी और सुरगुजा में कुल 353 संक्रमित लोग हुए। तो ये बीमारी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये हमारा आज का यह नोवेना का शुरुआत हम अपने लिए केवल नहीं, हमारे अगल बगल में जितने पड़ोसी हैं, हमारे जितने प्रियजन हैं, इस महामारी से उनकी सुरक्षा के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए अब हम लोग माँ मैया की मूर्ति का हम लोग माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद आरती उतारी जाएगी। आज नवपरा की हमारी माताएं ये दोनों कार्य संपन्न कराएंगी। आइए माल्यार्पण के लिए। हम प्रार्थना करें कि स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार और हमारे कार्यों पर आशीष बरसाइए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने माँ मरिया को यीशु की माँ बनने का वरदान दिया और पवित्र माँ अपने दीनता के पुण्य फलों के द्वारा अपने छोटे परिवार में
विश्वास, भरोसा और प्रेम का आदर्श बन गई। हम तुझे अपने परिवार की रानी मानते हैं। हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा यह विनती करते हैं कि हमारे पल्ली की सभी माताएं, सभी परिवार जीवन का आदर्श एवं विश्वास का ज्वलंत उदाहरण बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जक्रियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिसबेत था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिसबेत बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। जाइए मेरे आदि प्रिय माताओं, संत मोनिका के प्रथम नवीना में अगले 9 दिन हम लोग नए विधान के कुछ खास और महत्वपूर्ण माताओं के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंतन करें और उनके जीवन से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। आज पहला दिन है। हमने आज चिंतन के लिए चुना है एलिसबेत को। ये एलिसबेत कौन थी? लूकास अपने सुसमाचार के प्रथम अध्याय में एलिसबेत के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी दी है। संत लूकास के अनुसार एलिसबेत पुराने बहुस्थान के हारून वंश की थी। हम लोग याद करेंगे, ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया था कि पूजा पाठ के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए हारून और उनके वंशजों को अभिषिक्त करो। तो एलिसबेत उसी वंश में जन्म लिया और उनकी शादी उसी वंश के एक याजक जक्रियस से हुई थी। तो एलिसबेत जक्रियस याजक की पत्नी थी और दोनों यह दंपति जक्री और एलिसबेत, ये दोनों जैसे हमने अभी अभी वचन में सुना, ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक और निर्दोष थे। लूकास ने मतलब से इनके बारे में हमसे कहा है, ये दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक और निर्दोष थे। कारण है क्योंकि ये दंपति संतान विहीन और यहूदियों के बीच में और 2000 वर्ष पहले अन्य जातियों के बीच में भी
निसंतान होना एक दुर्भाग्य था। और निसंतान दंपतियों के बारे में लोग अनाप शनाप बातें भी करते और बोलते थे कि इस दंपति ने बारंबार अपराध किया है, ये अच्छे दंपति नहीं है, इसलिए इनको संतान नहीं मिला, इनको ईश्वर की आशीष प्राप्त नहीं है। तो अपने समय के इस गलत धारणाओं का खंडन करते हुए लूकस ने आज स्पष्ट कहा है कि ज़करिया और एलिसबेथ ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष और धार्मिक थे। कहने का तात्पर्य है ईश्वर की एक योजना के अनुसार यह दंपति निसंतान रहते हैं, ईश्वर की योजना के अनुसार। तो एलिसबेथ बांझ हो गई थी और लोग अच्छी तरह से जान रहे थे कि इनकी संतान होगी नहीं। और ज़करिया अपनी पारी के अनुसार एक दिन यरूशलेम मंदिर में पूजा करने के लिए, दीप जलाने के लिए मंदिर में प्रवेश किया। अपने आदत के अनुसार वेदी तक पहुंचे, तब अचानक ईश्वर का दूत वेदी के दाहिने ज़करिया को दर्शन दिया और कहा, मैं गब्रिएल हूँ, मैं ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, आपकी पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम जोहन रखें। जोहन शब्द का अर्थ है ईश्वर दयालु है, अनुकंपा से परिपूर्ण है। तो गब्रिएल दूत के इन शब्दों से अब हम लोग समझ सकते हैं कि एलिसबेथ का बांझपन ईश्वर की योजना के अनुसार और उनको बुढ़ापे में पुत्र मिलने वाला। और ज़करिया प्रभु को आरती उतारने के बाद, दीप जलाने के बाद बाहर आए तो लोग बाहर खड़े थे। लोगों से कुछ बोलने के लिए कोशिश किया, मुंह से कोई शब्द निकलता नहीं। उसका भी कारण है, ज़करिया ने स्वर्गदूत से कहा था, देखिए मेरी पत्नी बांझ कहलाती है, मैं भी बूढ़ा हो चला हूं, अब इस अवस्था में हमें पुत्र मिलेगा। और स्वर्गदूत ने कहा, जरूर मिलेगा, मैं तुमको एक चिन्ह दे रहा हूं, और वह चिन्ह था तुम मौन रहोगे। जिस दिन ईश्वर की योजना आप दोनों के परिवार में पूरी नहीं होगी, तुम कुछ भी बोल नहीं पाओगे। सजा नहीं थी। ज़करिया ने एक प्रमाण मांगे, एक साइन मांगे, और उनका गूंगापन वही छिन्न कि ईश्वर ने उन पर दया की। तो फिर एलिसबेथ के बारे में हम लोग लूकस के सुसमाचार के प्रथम अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि इस घटना के 6 महीना बाद वही गब्रिएल कुंवारी मरियम को भी दर्शन दिया, और उस दर्शन में कुंवारी मरियम को उनकी बुलाहट के बारे में भी बताया। और गब्रिएल ने कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसका प्रमाण में कहा, आपकी कुटुंबिनी को भी
पुत्र होने वाला है, जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना है। माँ मरिया नहीं जानती थी, संत यूसुफ नहीं जानते थे, माँ मरिया के परिवार वाले भी नहीं जान रहे थे, कोई नहीं जान रहे थे, क्योंकि कहा गया है कि एलिसबेथ लाज से अपने गर्भ को 6 महीने तक छिपा दी। तो माँ मेरी अपनी कुटुंबिनी से मिलने जाती है और एलिसबेथ के घर में प्रवेश करके अभिवादन करती है। जैसे कुंवारी मरियम ने अपनी कुटुंबिनी का अभिवादन किया, वो सारे चमत्कार वहां संपन्न हुआ। जो पवित्र आत्मा कुंवारी मरियम पर उतरे थे, जिसके सामर्थ्य से कुंवारी मरियम के गर्भ में ईश्वर का वचन मनुष्य बना, वही पवित्र आत्मा एलिसबेथ पर भी उतरता है और एलिसबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कुंवारी मरियम पर धन्यताएं बरसाती है और कहती हैं, धन्य है आप नारियों में, धन्य है आपके गर्भ का फल। माँ मरिया ने एलिसबेथ को अपने गर्भ के बारे में कहा भी नहीं था, सिर्फ अभिवादन केवल किया था और एलिसबेथ जान गए मेरी रिश्तेदार भी गर्भवती है, तो साधारण मानव बच्ची से नहीं, ईश्वर के पुत्र उनके गर्भ में। इसलिए एलिसबेथ बड़ी खुशी से आनंद विभोर होकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहती हैं, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता आज मेरे पास है। उस दिन तक माँ मरियम उनके रिश्तेदार केवल थे, लेकिन उसी क्षण से माँ मरियम रिश्तेदार से बढ़कर ईश्वर की जननी के रूप में प्रकट हुई। पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा एलिसबेथ पर उतर, एलिसबेथ को माँ मरिया की वास्तविक अस्मिता को प्रकट करते। इतना ही नहीं, वही पवित्र आत्मा एलिसबेथ के गर्भ में 6 महीने के बच्चे को भी स्पर्श करते, पवित्र करते। और एलिसबेथ कहते हैं, मेरे गर्भ में मेरा बच्चा उछल पड़ा आनंद के मारे, आनंद के मारे। और एलिसबेथ ने अंत में माँ मरिया से कहा, सभी माताओं के लिए कहा, सभी माताओं के, हमारे वेदाधीश माता पल्ली के एक माता के लिए एलिसबेथ ने कहा, धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो। विश्वास करना धन्यता है। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे ईश्वर में, यदि हम उस विश्वास की घोषणा नहीं करेंगे, साक्ष्य नहीं कर देंगे, हम इस धन्यता से वंचित रहे। एलिसबेथ सभी माताओं के लिए ये धन्यता को प्रकट किया, विश्वास करने की धन्यता। माँ मरिया के समान वचन को अपने गर्भ में धारण करना, ये सिर्फ माँ मरिया की, लेकिन माँ मरिया की दूसरी धन्यता, विश्वास करने की धन्यता एलिसबेथ ने कहा सभी माताओं के लिए है। हमारी आदर्श मोनिका की है, और मोनिका भी आज हमारी पल्ली के सभी माताओं से कहती है, माँ मरिया जैसे विश्वास करो, एलिसबेथ जैसे विश्वास करो, एलिसबेथ जैसे पवित्र आत्मा के लिए खुले रहो, रोज आत्मा को ग्रहण करो, रोज आत्मा के प्रभाव में जीते रहो,
विश्वास करते रहो। आइए हम लोग आज एलिजाबेथ से हम क्या क्या सीखे। सबसे पहले कष्ट, दर्द, दुख, पीड़ा में हम धैर्यशील, संयमी, सहनशील बने और ईश्वर पर आश्रित रहे। विशेष करके वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में माताओं को धैर्यशील बने रहना, मात्र अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, परिवार के एक एक जन के लिए भी प्रत्येक माता की विशेष जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा के लिए रोज प्रार्थना करना, मार्गदर्शन करना, सबका मार्गदर्शन करना। हम एलिजाबेथ से सीखेंगे सकारात्मक नजरिया रखने। एलिजाबेथ के बारे में, जकरिया के बारे में उनके अड़ोस पड़ोस के लोग गलत धारणा रखते थे, अनाप शनाप बात भी करते, लेकिन ये दंपति निशानदान होने के बावजूद ईश्वर पर आश्रित रहे, सकारात्मक नजरिया के दंपति थे। हम एलिजाबेथ जैसे धर्मी बने। जकरिया और एलिजाबेथ के बारे में हमने 2-3 बार बाइबल में पढ़ते हैं। उन लोग ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष और धार्मिक, एक मां के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, ये धन्यता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हर मां को धन्य कहेंगे। यदि हमारे परिवार में माताएं निर्दोष हैं, ईश्वर के लिए सुग्राह्य है, धर्मी है, आने वाली पीढ़ी हम धन्य कहेंगे हर मां को। इसलिए हम लोग एलिजाबेथ जैसे धर्मी बने और ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष और पवित्र जीवन जिए। आज एलिजाबेथ हमारे पल्ली के सभी माताओं को यही निमंत्रण देती, यही आदेश देते हैं, हमारे समान निर्दोष और पवित्र जीवन जीना अब से, और अपने जीवन एवं परिवार में ईश्वर के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा करें। जब कभी आपके परिवार में कोई संकट याद रखिएगा, और एलिजाबेथ ने यही प्रतीक्षा में जीवन जीते और उनकी प्रतीक्षा पूरी। आइए हम लोग एलिजाबेथ के लिए माँ मोनिका के साथ ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आज आइए अभी हम लोग संत मोनिका का हम लोग स्तुति विनती करेंगे। आप बोलेंगे प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। आप बोलेंगे क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर। आप बोलेंगे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हम पर दया कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया, हमारी प्रार्थना, संत मोनिका, हमारी प्रार्थना, संत धर्मी माता, हमारी प्रार्थना, संत विश्वासी माता, हमारी प्रार्थना कीजिए। संत मोनिका दुख वाहिनी माता, हमारी प्रार्थना कीजिए। संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता, हमारी प्रार्थना कीजिए। संत मोनिका क्रिस्तीय आदर्श की माता, हमारी प्रार्थना कीजिए। संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता, हमारी प्रार्थना कीजिए। संत मोनिका अविरल प्रार्थनारत माता, हमारी प्रार्थना कीजिए। संत मोनिका तपस्या करने वाली माता, हमारी प्रार्थना कीजिए। संत मोनिका धर्माध्यक्षों में पुरोहितों की आभारी माता, हमारी प्रार्थना कीजिए। संत मोनिका पुरोहितिक
परामर्श की अभिलाषी माता, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता, संत मोनिका धीरज धारिणी माता एवं अभिलाषी माता, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता, संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्य निष्ठ माता, संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता, संत मोनिका कर्मवत प्रार्थनारत माता, प्रेरणादायिनी माता, संत मोनिका परिवार का मन भिड़ाव करने वाली माता, संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता, संत मोनिका टूटे परिवारों संत मोनिका स्वर्गीय राह के सशक्त मध्यस्थ, संत मोनिका भड़के हुओं की सहायिका, संत मोनिका विश्वास का जीवन, संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश, संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति, संत मोनिका आत्माओं की प्यारी, संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी, संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी, संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू सभी संतों द्वारा महिमान्वित तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवार पर दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहाँ तू जुगानू जुग जीते और राज्य करते हैं। आइए हम इस नवेना के विशेष प्रार्थना को हम लोग दोहराएंगे। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद। संत मोनिका को विपत्ति की भक्ति में जलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं का अद्भुत स्रोत खोल दे। मेल
आत्मा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर दे गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा दे संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रभु यीशु को दिखाकर स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु परमेश्वर ऐसी कृपा करके माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार पवित्र परिवार बन सके। यही प्रार्थना संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं। प्रेस हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। माँ मरिया से प्रार्थना। हम प्रार्थना करें, हे निष्कलंक कुंवारी, स्वर्ग पृथ्वी की महारानी, दूधों व संतों की ज्योतिर्मय आभा, नारी जगत की शोभा, समस्त मानव जाति की माता एवं हमारी माताओं का ज्वलंत उदाहरण, तेरे महान कार्यों के लिए, पवित्रता के लिए, मानव के प्रति अद्भुत करुणा के लिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र माता, तू पवित्र त्रित्व का वह उद्यान है जहाँ मानव जाति का स्नेह पुष्प खिलता है। तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। तू ही युवकों को दुष्टात्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श, विधवाओं का आसरा, वृद्धों की शरण, गरीबों को धन, रोगियों की औषध एवं पीड़ितों का सहारा है। संपूर्ण विश्व की माताएं, विशेषकर हमारी पल्ली की माताओं में तेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति डाल, ताकि वे माला प्रार्थना करते हुए अपनी संतान एवं परिवार में तेरे प्रेम का अनुभव कराते हुए तेरी मध्यस्थता में तेरे आदर्शों पर चल सके। हम सभी कृपा दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुमको आशीर्वाद प्रदान करे। विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कल भी 6 बजे हम लोग टेक शुरू करेंगे। कल
नीचे पारा के 3-4 माताएं आई। धन्यवाद।